निरंकारी मिशन के अंदर आज ये सफाई अभियान जल अमृत सरोवर पर ये अभियान चलाए जा रहे हैं। 1600 स्थानों पर आज ये अभियान चलाए हुए हैं। स्वच्छ जल साहब का और पिंडारा गांव के सरपंच भाई साहब कुलदीप जी का भी शुक्रिया कि इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। सुबह से ही लगे हुए हमारे साथ सभी आए हुए संतों महात्माओं का इधर ये थोड़ा सा टेंडर हो गया रिपेयरिंग का और इसका पेंट जो दीवार है ये बीच में नहीं होंगे। आप सबको मुबारक हो जन्म दिवस की बाबा जी के। भाई वाला कहता था छोट भाई बढ़िया फेस लाइट हमें तो सेवाएं करनी वो बढ़िया है थोड़ी सेवा कर दीजिए। आप देख रहे हो क्या पूरा काफी ले जाना पड़ता है।
नंदीशाला को लेकर पार्क बना, उसको लेकर क्या जमीन का देखिए, नंदीशाला के विषय पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के मन में गलतफहमी इस बात की पैदा हो गई कि विधायक डिप्टी स्पीकर नंदीशाला को यहाँ से नंदियों को निकालना चाहते। ऐसी बात नहीं है। मैं आज पांडु पिंडारा के तीर्थ पे ही खड़ा हूँ। इससे ज्यादा शुभ स्थान या पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता। और पांडु पिंडारा के तीर्थ पर ही मैं खड़ा होकर आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, एक बोटानिकल गार्डन बनाने की जो प्रस्ताव हमने लोगों ने रखा, ये बात 2009 से मेरे पिताजी विधानसभा में रखते आ रहे हैं। 2014 में भी इस विषय को उठाया। फिर सरकार की एक नीति बनी कि नंदियों को और गौओं को जो बेसहारा, इनको कोई ना कोई स्थान दिया जाए। तो ये जो जगह थी, ये बागवानी की जगह थी जिसके ऊपर नंदियों को रखा गया अस्थायी नंदीशाला के नाम से। लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम इनको अस्थायी नंदीशाला को कहीं ना कहीं नंदियों को बाहर निकाल देंगे या गौओं को बाहर निकाल देंगे। नहीं, हम हिंदू हैं और गौ माता को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। पहले इन सब का इंतजाम किया जाएगा। श्री गौशाला जो जींद की सबसे बड़ी गौशाला है, उस गौशाला से जो प्रधान है उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने 4 किले पहले बीड़ में देने का काम किया। उनसे प्रार्थना की गई है कि हमें आप 20-25 किले और दें, ताकि यहाँ से नंदियों को और गौओं को शिफ्ट किया जाए। और जिसमें मैंने ये भी किया है कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग इसमें वो हमें जगह दे देते हैं तो 1 करोड़ रुपए की राशि लगभग सरकार से मैं लेके देने का काम करूंगा। और लोगों से भी प्रार्थना करेंगे हम लोग कि लोग सहयोग करें। एक अच्छी नंदीशाला जो कि पूरे हरियाणा में एक मॉडल बन सके कि जींद की गौशाला सबसे सुंदर गौशाला और बढ़िया ढंग से व्यवस्थित गौशाला बनेगी। ऐसा हमारा है कि ऐसे नहीं कि हम लोग, और जब तक इन गौओं का आगे इंतजाम नहीं होगा तब तक हम कुछ ऐसा करने वाले नहीं है। और विशेष तौर पर मैं आपको बताऊंगा, डीसी महोदय से मिलकर बातचीत की गई और श्री गौशाला के प्रधान से भी बातचीत की। जितनी गौशालाएं जींद के अंदर हैं, सबसे मांगा गया है कि किस गौशाला में कितनी कैपेसिटी और कितनी गौएं आपके पास है, ताकि उन गौओं को उधर शिफ्ट किया जाए। तब किया जाएगा, ऐसे नहीं। और लोगों के दिमाग के अंदर भ्रम फैलाया गया। मैं सबसे पहले आपको यही बता के इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। हम गौ माता के साथ ऐसा नहीं करेंगे। पाप के भागीदार कम से कम हम लोग नहीं बनेंगे जब तक गौओं का इंतजाम नहीं होगा। देखिए, आज बाबा जी के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम, शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम चला है, और विशेष तौर पर जल को शुद्ध करना, इसके लिए मैं ये कहूंगा कि सही रूप में बाबा जी को एक तोहफा देने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, पांडु पिंडारा तीर्थ के ऊपर किस प्रकार से सारे के सारे गांव की सफाई की गई और विशेष तौर पर तीर्थ का पूरा ध्यान दिया गया। और यही स्वच्छता ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र, जब उन्होंने बने, उन्होंने स्वच्छता की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान देने का काम किया। आज सारे महात्मा जो निरंकारी मिशन को मानते हैं और भी व्यक्ति जो आए हुए हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज सबने मिलकर इस कार्य को पूरा किया और बाबा जी को विशेष तौर पर आज उनके जन्म दिवस पर ये तोहफा देने का काम। विभाग में 42 करोड़ एसएसआई की पति कैंसिल हुआ, 28 अन्य राज्यों के, उसकी आलोचना की है। अमित शाह और उठा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि उनका आलोचना करना कहीं ना कहीं गलत है। फिर जो दूसरी स्टेट्स हैं जहां हमारे हरियाणा के बच्चे आवेदन देते हैं और वहां वो सिलेक्ट होते हैं, तो वो स्टेट्स बंद कर देंगे। बात तो वही है कि अगर हम लोग बंद कर देंगे, ऐसी प्रथा हम चलाएंगे, तो वो स्टेट्स भी हमारे बच्चों के लिए बंद कर देंगे। तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? कोई भी जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ही बात चाहती है कि पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिले, चाहे वो अपने स्टेट का बच्चा, चाहे किसी स्टेट का बच्चा। या फिर जिस प्रकार से ये आलोचना कर रहे हैं, फिर तैयार रहें कि दूसरी स्टेट हरियाणा के बच्चों को नहीं लेगी। निकाय चुनाव आए हुए हैं, तो किस तरह से मानते हैं? देखिए, निकाय चुनाव का विषय है जिस प्रकार से हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, अब निकाय चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। से जांगला जी ने उसको भारी बताया जा रहा है, तो उसको नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भारी कोई नहीं होता। और इस प्रकार से तो अगर कहें तो बहुत से नेता
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर दूसरी जगह से लड़ते हैं तो उनको भी भारी कह दिया जाएगा। जो लोग भारी कह रहे हैं वो स्वयं भी तो बाहर जाके लड़ते हैं। एक विधानसभा को लेकर जमीन का मामला था, 640 करोड़ मांगे हैं जमीन न देने की वजह, उसको लेकर क्या? देखिए, जो जमीन का मामला है वो केंद्र से जुड़ा मामला है और केंद्र ने स्वीकृति दे दी है और अब ये मिलकर हम लोग अपना इस बात का फैसला करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठकर इस बारे में चर्चा होगी, फिर जो फैसला होगा उसको पूर्ण रूप से करेंगे। सोनीपत का प्रभारी बनाया गया है। देखिए, सोनीपत भी मुझे भेजा गया है और पानीपत भी गया हूँ और इसी तरह रोहतक और बाकी जगह भी मेरी ड्यूटी लगी है, तो सभी स्थान पे जाएंगे। और मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई तो सरकार किस तरह से मुआवजा देने का काम करेगी किसानों की फसल खराब हुई तो? देखिए, सरकार पहले भी देती आई है। पूर्व में रही सरकारों ने किस प्रकार किसानों के साथ व्यवहार किया कोई वो छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में देने का काम किया और अब भी सरकार एक अच्छा जो नुकसान हो अच्छी भरपाई करेगी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।